तो आई गॉट इंस्पायर्ड। तो आज के इस कार्यक्रम का जो कंक्लूजन है, थोड़ा जोश भरते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बोलेंगे भारत माता की वंदे इंकलाब। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको नारे लगवाने के लिए यहाँ बुलाया गया हूँ। ये विश्वरूप जी का एक बहुत बड़ा एक कार्य है जिसमें हम अपना सहयोग दिखाने के लिए पूरे देश के जो राजीव दीक्षित जी हैं, आपका नाम सुना होगा, आपने उनका नाम सुना होगा कि राजीव दीक्षित जी के जितने भी समर्थक हैं पूरे देश में, मैं इस मंच के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग 100% करेक्ट नहीं हो सकते पूरी दुनिया में सभी लोग। तो आप सभी किसी भी प्रकार का आपका यदि मतभेद है, कुछ भी है, सब भुलाकर विश्वरूप जी जैसे व्यक्ति का हमें साथ देना है। क्योंकि ये व्यक्ति, विश्वरूप जी एक बार आप 1 मिनट के लिए आएंगे? विश्वरूप जी एक बार, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप पूरे देश के लोगों से, आप सभी से, कि आपको क्या लगता है कि ये विश्वरूप जी जो हैं ये किस कारण से कर रहे हैं? मैं क्षमा करें आपको बुलाने के लिए, ये इसलिए कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं पूरे देश में कोई और व्यक्ति जो पैसा कमाने के लिए इतनी बड़ी लॉबी को चैलेंज कर सके। कोई व्यक्ति ऐसा पूरे देश में नहीं है। तो मैं, ये जो क्रांति की बात है, भगत सिंह जी की बात है, उन्होंने मुझे कहा कि उसके बारे में मुझे कुछ बोलना है। धन्यवाद। अगर आप कुछ करना चाहें तो, कि भगत सिंह जी ने क्रांतिकारी, उनको कहते हैं क्रांति होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। हमारे स्कूल में हमारी टीचर हमें बोलती थी कि हमारी एक हिस्ट्री में हमारे एक चैप्टर था जिसका नाम था रिवोल्ट ऑफ 1857। वो हमें कहती थी कि ये रिवोल्ट शब्द गलत है, ये स्वतंत्रता का संग्राम था, आजादी की लड़ाई थी। ठीक वैसे ही मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो हो रहा है भगत सिंह जी के बारे में, मैं उनके जीवन के बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन क्या वो महत्वपूर्ण है? यदि आज भगत सिंह जीवित होते तो वो क्या कर रहे होते, हमें वो करना है। हम भगत सिंह जी के जीवन को फिल्मों में देख सकते हैं, फिल्म में पूरा जीवन नहीं दिखा सकती, लेकिन हमें जो सीखना है वो ये कि इस प्रकार के क्रांतिकारी जो विश्वरूप जैसे खड़े हुए हैं इस देश में कोरोना काल में, ऐसे क्रांतिकारी हमको बनना है। उसके लिए आप सब लोग घर जाएंगे, क्योंकि ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना प्रेरणादायक कार्यक्रम होने के बाद मेरे जैसे व्यक्ति को खड़ा होना पड़ता है कि जाते समय भी आप लोगों के अंदर जोश भरा जाए। यदि इनकी बातें सुनकर अभी भी जोश नहीं आया आप में, तो मुझे नहीं पता क्या क्या कह के जोश आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी इस देश में वो पुलिस वाला मत बनिए। पुलिस वाला मतलब अंग्रेजों के गुलाम मत बनिए जिन्होंने जलियांवाला बाग में जनरल डायर के कहने पे अपने ही लोगों पे गोलियां चलाई। मैं पूरे तंत्र को, मैं जितने भी पूरे सरकारी और जितना भी तंत्र है जो आज लगा हुआ इस देश के षड्यंत्रों को लागू करने में, मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि ये देश के लोग आपके अपने लोग हैं। ये जो पूरी दुनिया की जो लॉबी है, ये लॉबी पूरी बाहर के लोग जो हमें गुलाम बनाने आए हैं, इन गुलामों का, इन लोगों का साथ नहीं देना है, अपने लोगों का साथ देना है। खुले में नहीं दे सकते तो बंद में दीजिए, पीछे से सपोर्ट दीजिए। खुले में अगर नहीं आने की हिम्मत आप में, लेकिन वो मत बनिए जिन्होंने अपने लोगों पे जनरल डायर के कहने पे गोलियां चलाई, अपने ही लोग थे वो। तो आज आप सब घर जाएंगे और जो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि एक काम करिए, भले इनका सपोर्ट नहीं करने की हिम्मत है तो कम से कम इनका विरोध मत करिए, वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। कि यही हो रहा है, इनको कोई क्वैक साबित करने में लगा है, कोई बिजनेसमैन साबित करने में लगा है। मैं कहता हूं कि आप सभी जितने भी लोग आरोप लगाते हैं उन लोगों को मैं कहता हूं, आप लोग 100% कितने करेक्ट है ये बताइए। क्या आप लोग 100% करेक्ट है? नहीं, कमियां सब में होती हैं, लेकिन हमें देखना है कि गुणों को देखना है या केवल कमियों को देखना है। तो इतनी हिम्मत करने वाले व्यक्ति का हमें साथ देना है। जो फिल्मों की इन्होंने बात की, हम लोग इनके साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी फिल्में, क्योंकि फिल्में मानस को बनाने का काम करती हैं, तो मैं विश्वरूप जी के साथ ये डिस्कस कर चुका हूं कि हम लोग फिल्म्स के द्वारा, बिल्कुल बाकायदा जैसी फिल्म्स बनती हैं इस देश में, उन फिल्म्स के द्वारा ऐसा विचार हम लोग स्थापित करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा जो युवा है पूरा वो जुड़ पाए, वो हम काम कर पाए सारा का सारा इस देश में। नहीं तो मैं आज आपको एक आखिरी बात बस 2 लाइन में खत्म करना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व यदि हमारे कारण खतरे में पड़ा तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करने वाली। हमारा सभी पूर्वजों ने अपना जीवन पूरा लगा दिया। मैं इंक्विजिशन ऑफ गोवा जो है वो सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो इंक्विजिशन ऑफ गोवा सुनकर मेरी आंखों में आंसू आए। देखा कि कैसे हमारे देश को बाहर के कुछ लोगों ने गुलाम बनाया, फिर ब्रिटिशर्स ने बनाया। आज हमारे पूरा देश एक सबवर्जन प्रोसेस के अंदर फंसा हुआ है।
यूरी बेस्बेनोव नाम का एक व्यक्ति है, यदि उसकी सबवर्जन प्रोसेस को आप पढ़ेंगे, मैं स्टडी करता हूं तो मैं देखता हूं कि पूरा का पूरा मानस 4 स्टेप में किसी देश को आइडियोलॉजिकली कैसे बर्बाद किया जाता है, वो पूरा फ्लो चार्ट फॉलो हो रहा है।